स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सब्जी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम सब्जी की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी सब्जी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के सही टेक्निक पर भी हम चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शैम्पू में क्या है जिसके कारण अगर हम अपनी सब्जी की फसल में इसका प्रयोग कर देते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सब्जी की फसल में सामान्य तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा कीटाणु लगने की संभावनाएं रहती है, यानी सब्जी की फसल में तमाम कीटाणु लग जाते हैं जिससे जो हमारा सब्जी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि अगर कीटाणु लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जितने भी फूल लगे होंगे हमारे सब्जी की फसल में उनको वह पूरी तरीक़ों से नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी सब्जी की फसल में कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें जिससे जो हमारा सब्जी का फसल है उसमें जितने भी फूल लगे हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सके। और उन्हीं प्रयोगों में लगातार किसान प्रयोग करते हैं, उनकी लागत जो है सब्जी की फसल में काफ़ी बढ़ जाती है। तो मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक के साथ, यानी एक नई टेक्निक के साथ, नई ऊर्जा के साथ एक अलग प्रयोग करने की ओर बढ़ चुके हैं। और वह प्रयोग है कि सब्जी की फसल में शैम्पू के प्रयोग, यानी तमाम किसान सब्जी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने सब्जी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाने में सफल हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू का प्रयोग हम भी अपने सब्जी की फसल में कैसे कर सकते हैं और उन तमाम किसानों की तरह हम भी कैसे लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं अपनी सब्जी की फसल से कम समय में। तो सबसे पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हम शैम्पू का प्रयोग कैसे करें। यानी जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे ही शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं अपने बालों में तो निश्चित तौर पर जो हमारा बाल है पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाता है, यानी जितने भी उसमें बैक्टीरिया लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से हमारा बाल साफ़ हो जाता है। और जैसे ही हम सब्जी की फसल में भी इसका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सब्जी के पत्ते में जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो पूरी तरीक़ों से मर ही जाते हैं। यानी जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का प्रयोग एक कीटनाशक दवा के रूप में भी किया जा सकता है और इसके साथ साथ सब्जी की पत्तियों को साफ़ करने के लिए भी किया जा सकता है। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लौकी का फसल का पत्ती है और जैसे ही इस पर हम शैम्पू का छिड़काव करेंगे तो यह लौकी के सब्जी के मतलब यह पौधे का पत्ता है यह पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएगा। सामने आपको नेनुआ भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी नेनुआ का फल भी है। तो जैसे ही छिड़काव कर देंगे अपने सब्जी की फसल में शैम्पू का तो सब्जी की फसल के जो पत्तियां है, यानी जो यह नेनुआ है, तो जो पत्तियां है पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगी। अगर सब्जी के फसल की पत्तियां अगर पूरी तरीक़ों से साफ़ होंगे तो निश्चित तौर पर इसमें जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे इस पर उनको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा ही लगभग सभी प्रकार के पौधे अपना भोजन को बनाते हैं। और जैसे ही इसका छिड़काव कर देंगे शैम्पू का तो निश्चित तौर पर पत्तियाँ पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाएंगी, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ होंगी। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ होंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारा सब्जी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा, क्योंकि वह पर्याप्त मात्रा में अपने भोजन को बनाने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है सही समय पर तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ भी दे सकता है। और जैसे ही हमारा सब्जी का पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और कोई भी पौधा अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम उसको आसानी से फल में तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह से शैम्पू का प्रयोग जैसे ही हम अपने सब्जी की फसल में करेंगे तो वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को तेज़ कर देगा और जिससे जो हमारा सब्जी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ बढ़ जाती है।
और इसके साथ साथ जब हम प्रयोग करने की सही रणनीति पर बातें करते हैं तो हमें 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है, यानी 2 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में शैम्पू का प्रयोग करना है। अपने खेत के अनुसार इसकी मात्राएँ बढ़ा सकते हैं, जैसे सेम रेशियो होना चाहिए, यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर जब 2 लीटर करेंगे तो उसी अनुपात से मतलब उसी रेशियो के साथ शैम्पू की मात्राएँ भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है और उसका घोल बना देना है। और जैसे ही घोल बना देंगे तो उसके लगभग 10 से 20 मिनट बाद, यानी आधे घंटे के अंतर्गत में हमें अपनी सब्जी की फसल में इसका छिड़काव कर देना है। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि शाम के समय में ही केवल छिड़काव करना है। अगर सुबह के समय में, दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएँ हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय है कि शाम के समय में हमें अपनी सब्जी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करना है। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही शैम्पू का प्रयोग करेंगे उसके बाद हमें अन्य कीटनाशक दवाओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ सही मात्रा में सही समय पर करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने सब्जी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी सब्जी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।